नमस्कार मित्रों, ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये मैं आपको जो मेरे गार्डनर से पिक्चर्स भेजी हैं अपने गार्डन की, वो कुछ दिखा रही हूँ। देखिए उसने कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से प्लांट्स की कटिंग करी है और अच्छे से लगाया हुआ है। तो मैंने उसको बोल रखा है कि आप मुझे पिक्चर्स वगैरह भेज दिया करो। तो ये उसके कैमरे से हैं, इतनी नीट नहीं है बट चलो मैं कुछ तो दिखा ही सकती हूँ अपने गार्डन का। तो ये मेरे पास देखिए कितनी तरह के प्लांट्स हैं और मैंने कितने प्लांट्स बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। ये सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जो कि सर्दी में नवंबर में जाके इसमें अच्छे अच्छे पीले रंग के, ज़्यादातर पीले रंग के ही हैं हमारे पास। और अपराजिता देखिए कैसे झाड़ की तरह फैल गया है। तो मैंने इसको ऐसे ही प्लांटर की तरह बनाया था, प्लांट की तरह, सॉरी नाट की वो बेल की तरह भाग जाए, क्योंकि ये दोनों तरीके से उग सकता है। बाकी अब देखिए और भी जो प्लांट्स भिंडी के, बैंगन के और नॉर्मली जो पाम के हैं, और हमारे पास खूब सारा बेसिल है, कड़ी पत्ता बहुत सारे हैं, कई DIYs किए हुए हैं मैंने। तुलसी के 5-6 पौधे हैं। तो शिफ्टिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मंकीज़ हैं हमारे नए वाले घर पे, क्योंकि पीछे सारा जंगल है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और ये पाम के हमारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। और ये देखिए सारे किश्तियाँ भी खाली हुई हैं, लांटेना है, क्योंकि इसमें हम पालक लगाते थे और कुछ सब्जियां भी लगाते थे, वो तो मैंने अभी लगाई नहीं है। ये पपीते का प्लांट है, बोगनविलिया है और तरह तरह की अपराजिता भी है, एक पीपल के भी लगाए हुए हैं, बरगद के भी लगाए हुए हैं। तो ये मैंने तरह तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। हाइब्रिड रोजेज़ हैं, देसी रोजेज़ हैं, इमली का बॉन्साई है, उसका अजवाइन का जो पौधा होता है जिसे ऑरिगेनो होता है वो भी है। तो ये सब मैंने लगाई। ये देखिए सिंगोनियम है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये फोरबिया मिली है, जामुन का भी मैंने प्लांट लगाया हुआ है। तो ये तो मेरे पुराने हैं और आप ऐड होते रहते हो। शकरकंदी भी मैंने लगाई हुई है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, दिखेगी भी शायद आपको। तो ये देखिए हमारे बरगद के भी मैंने बनाए हैं। और ये एलोवेरा आ गया। एलोवेरा तो मैं बहुत यूज़ करती थी खाद वाद बनाने में भी। और पीपल भी उग जाता है, कॉक्सकॉम प्लांट है, रेन लिली के बहुत सारे हैं, बरगद का मेरा बॉन्साई पहले के भी बन रहे हैं, और कॉक्सकॉम प्लांट भी काफ़ी काना के भी हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम ऐसे पौधे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसकी खुशबू और स्वाद हर रसोई की जान है, जिसका नाम है इलायची या कार्डमम कहते हैं उसको। आपने चाय में, मिठाई में और दवाई में इलायची का जायका ज़रूर लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हम इसे घर पर गमले में भी उगा सकते हैं और खूब पैदावार भी ली जा सकती है और खूब पैदावार भी ली जाती है। तो चलिए आज जानते हैं इलायची हाइब्रिड प्लांट की पूरी देखभाल, पैदावार और ख़ास टिप्स। इलायची के प्लांट्स अदरक के फैमिली से आते हैं, इसलिए दोनों के पत्ते आपस में मिलते जुलते हैं। इलायची के जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, डार्क ग्रीन के होते हैं और शाइनिंग होते हैं। और ये श्रब की तरह उगता है, झाड़ की तरह। इसकी जो अंडर सॉइल है उसमें मोटी जड़ होती है जिसको राइजोम कहते हैं, उसी से नए शूट्स निकलते रहते हैं। जिंजर से कंपेयर इसके पत्ते छोटे होते हैं, नैरो होते हैं और सीधे होते हैं। जिंजर के पौधे और हल्दी के पौधे और भी बड़े होते हैं, वो भी मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि वो भी जड़ से ही उसके शूट्स निकलते हैं, राइजोम्स टाइप। अब केयर कैसे करनी है? सॉइल जो है वेल ड्रेन लेनी है, सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर। तो लोमी सॉइल जो होती है, थोड़ी सी क्लेई सॉइल, वो अच्छी रहती है। और काऊ डंग उसमें मिलाइए या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए उसके अंदर। पानी जो है, इसको मॉइस्चर पसंद है, इसको रेगुलर वाटरिंग करना है, बट इसको सॉगी नहीं बनाना। इसकी सॉइल को मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये जो हमने शाम के समय में हमने प्लांट किया है। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, जो इलायची का प्लांट है, रिपोर्टिंग गर्मी इतनी पड़ रही है और शाम को थोड़ा ठंडक हो जाती है, इतनी शाम को ही चुनी है इसको लगाने के लिए। तो हमने इस पॉट में इसको भी लगाने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो पानी जो है इसको बताया, उसके बाद समर्स में इसको 2-3 दिन में पानी दीजिए और विंटर्स में इसको 1 वीक में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। अगर बहुत गीली है मिट्टी, जनवरी होती है महीने में, ज़्यादा आपको पानी देने की प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद खाद 1.5 महीने में आप इसको कोई अच्छी सी काऊ डंग या वर्मी की जो आपको अवेलेबिलिटी हो
वो दे दीजिए। यहाँ देखिए मैं बोन मील मिला रही हूँ और नीम खली मेरे पास पड़ी थी तो सॉइल भी मैंने मिला लिया है। और इसके बाद NP का घोल बना के भी इनके ऊपर स्प्रे कर देंगे। NP के 19 वाला जो है वो इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो 1 महीने में एक बार। तो ये थैली में आया था, थैली में से मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं सारा दिन इसके ऊपर मैंने एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दिया था। और इसको हमने फिर अभी ये देखिए गमले के अंदर 6 इंच के गमले के अंदर हम इसमें डाल रहे हैं और ये मिट्टी के साथ हम इसके भर देंगे। ये हमारी और सॉइल मिक्स है जिसमें हमने दूसरी बोन मील और नीम खली भी मिलाई है। और इसके जो ग्रोथ है राइजोम्स, इससे नए शूट्स बनते हैं। 2-3 साल में पौधा जो बड़ा हो जाता है तो इसमें फ्लावर्स आते हैं और फलियां लगने लगती हैं जो इलायची का फॉर्म निकलती हैं। तो इसको पेस्ट और डिजीज़ से बचाने के लिए आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें और अगर जो कीटाणु वगैरह हैं तो सोपी सोल्यूशन भी बना के उनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ये देखिए हमने अपने इलायची के प्लांट को कैसे लगाया है और इसको छायादार जगह पे रख दीजिए। फ्रेंड्स, कल ये प्लांट आया, इसका नाम है चाइनीज़ मनी प्लांट, कॉइन प्लांट भी कहते हैं और इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। तो इसको तो मैंने रिटर्न के लिए वापस करने के लिए सोच लिया कि इसको रिटर्न करूँगी, एक्सचेंज नहीं होगा ये और ये रिटर्न ही होगा। और इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इसको मैंने जैसे निकाला इसमें कोई जड़ नहीं थी और मिट्टी का एक बस होता है ना, मिट्टी का ढीला होता है, उसमें ये लग के आया हुआ था। तो बहुत ही पुअर कंडीशन में इन्होंने प्लांट को भेजा है। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, तो मैंने इसका रिटर्न कर दिया। कोई ना कोई आके ले जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्लांट देखे, क्योंकि प्लांट बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दूसरे दिन देखिए 2 प्लांट्स मंगवाए क्रोटॉन के। एक तो ये हरी में पीली पत्तियां हैं, थोड़ी चौड़ी हैं, और एक को पतली पतली पत्तियां हैं घास की तरह। एक ही नुकी थोड़ी सी पॉइंटेड पत्तियां हैं। पहले वाले मंगवाए थे तो वो मोटी और ब्रॉड थी। तो ये पत्तियां वाला मैंने प्लांट मंगवाया, क्रोटॉन के प्लांट है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो फिलहाल इनको सेटल तो करना ही था, तो उसके लिए फिर मैंने इनको पॉलीथीन से निकाला, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया और ताकि प्लांट जो आता है नर्सरी से या कहीं से भी ट्रैवल होके, तो आपको मैं पहले कितनी बार बता चुकी। तो ये छोटी छोटी थैली में, तो ये छोटा सा गमला इसके लिए मुझे सही लगा, बट जब लगाया तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तो हो सकता है शाम को मैं इसको चेंज करूँ दोबारा से, क्योंकि इसकी टहनी काफ़ी लंबी है और ये प्लांट का पॉट काफ़ी छोटा है। तो फिलहाल तो इसको भी रख दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे छाँव में, ताकि ये प्लांट अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर ले। दूसरा ये डब्बा वही मेरे पास खाली था, 5 इंच का है। इसमें मैंने अपना जो छिलके और मिट्टी का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया और इसको सीधा रख दिया। इसके अंदर उतनी डेप्थ थी इसकी जिसमें वो प्लांट आ जाए। ये देखिए इसको थैली से निकाला है और इसको रख दिया है इसके अंदर। और हल्का हल्का जो एप्सम सॉल्ट का पानी बनाया ना वो दे दूँगी इसको। मैं स्प्रे करा, बट मुझे स्प्रे देख के ऐसे लगा मज़ा नहीं आया। तो ये देखिए बाहर जाके मैंने रख दिया है इसको। और भी प्लांट्स मेरे बन रहे हैं। तो फिलहाल ये 2 प्लांट्स हैं जो मैं इनको रेडी कर रही लगा दिया है पॉट में। एक तो ये लगाया है, दूसरा क्रोटॉन लगाया है। तो क्रोटॉन के बारे में भी आपको हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। फ़िलहाल मैंने अभी से प्लांट्स लगाए हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर में। तो ये 2 प्लांट्स आए थे तो मैंने कहा चलो इनको साथ के साथ लगा देना चाहिए। अब एक मेरा रह गया है पाम का, अरेका पाम का, वो भी मैं लगा दूँगी। गमला रेडी है मेरे पास, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स 2 आ गए हैं, सब रीज़नेबल आए हैं काफ़ी ये। और मैंने ये जो है ना लालसा प्लांट, इसके ऊपर से कटिंग कर दी है, क्योंकि पत्तों में बिल्कुल जान नहीं थी। तो मैंने कहा इसकी कटिंग करनी ही सही रहेगी। तो फिलहाल मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर रही है सबको। और अच्छे से मैं चेक भी कर लूँगी, अगर कहीं कीटाणु वगैरह होंगे तो सोपी सोल्यूशन से मैं इसको धो दूँगी, अच्छी तरह से स्प्रे कर दूँगी। सोपी सोल्यूशन कीड़ों के लिए, एफिड्स वगैरह के लिए सही रहते हैं। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। और साबुन का लेप बना के, और ये इलायची वाले प्लांट में भी मैंने स्प्रे कर दिया। और जो इधर अपना बनाया है प्लांट्स, उनके ऊपर भी स्प्रे कर दिया। ये देखिए फिर थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चलो गर्मी बहुत है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। फ्रेंड्स, आज यहाँ मेरे को वीडियो भेजी मेरे
गार्डनर ने। तो देखिए वो यहाँ पर टिलिंग कर रहा है। टिलिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में गुड़ाई करने से टॉप सॉइल खुल जाती है और जो चिपक जाती है सॉइल वो आपस में खुल जाती है, जिससे रूट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। रूट्स जो हैं वो प्लांट की मेन स्ट्रेंथ है। तो और ऑर्गेनिक मैटर को भी इसमें सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करती है। जो ऊपर सूखे सूखी पत्तियाँ होती हैं वो भी मिक्स हो जाती हैं और साथ साथ पता भी लग जाता है कि आपका प्लांट इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो इससे एरेशन मतलब हवा का आदान प्रदान, हवा जाती है क्योंकि हवा सभी को चाहिए, ऑक्सीजन, और वाटर ड्रेनेज में भी हेल्प करती है। तो ये भैया जी ने आज दो हमारे को एक देखे पाम ट्री में कर रहा है और वीड्स को, खरपतवार को भी कंट्रोल करने में मदद करती है ये गुड़ाई, जिसको टिलिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भैया कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को वीडियोस भेजी। मैंने इनको बोल रखा है जो काम करो उसकी वीडियोस भेज दिया करो। और ये देखिए हमारा जो भैया जी इसमें एमरालिस लिली में भी कर रहे हैं। मेरे सारे प्लांट्स हैं अपने मेरे बड़े किए हुए। और ये बोगनविलिया का प्लांट है, देखिए कितना बड़ा गमला है। सारे 24 इंच के गमले हैं मेरे। लाने में ही सोचने का है क्योंकि है 15-20। और आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं लास्ट वाला जो प्लांट इस मंथ का, अरेका पाम। छोटा सा प्लांट ही आया है बट अच्छा है, कंडीशन अच्छी है। अरेका पाम को ऑफन ज़्यादातर नेचुरल ह्यूमिडिफायर कहते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को रिलीज़ करता है और एयर को प्यूरिफाई करता है, इंडोर एयर को प्यूरिफाई करता है। अब तभी इसको हम आराम अपने ड्राइंग रूम्स में वगैरह रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्लांट आया है। इसके हमने इसको एक छोटे से पॉट में एक ट्रांसफ़र कर दिया और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का हमने स्प्रे कर दिया है। तो ये अरेका पाम जो है ये बेस्ट हाउस प्लांट में आया जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। तो मैं आपके समक्ष ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। आप कमेंट के थ्रू प्लीज़ बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अब आपसे विदा लेती हूँ और आपको नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।